उम्मीद करते हैं आप हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी, हार्मोनियस रहेंगे। आइए चलिए आज हम हवन के बारे में सीखते हैं, राइट। सबसे पहले तो हवन के लिए सबसे पहले आपको एक माला ऐसी लेनी पड़ेगी जिसमें 108 मोतियाँ होनी चाहिए जप के लिए, राइट। मालाओं के ऊपर भी मैं एक अलग स्पेशल वीडियो बनाऊंगी क्योंकि अलग अलग टाइप की माला अलग अलग विधि विधान में लेते हैं, लेकिन हम सादी सुदी भोली भाली भक्ति करेंगे, राइट। तो कोई भी मार्केट में आपको एक माला मिलती है वो आप ले लीजिए। रुद्राक्ष माला है, स्फटिक माला है, चंदन की माला है, राइट, तुलसी की माला है। ज़्यादातर अगर आप रुद्राक्ष की माला लेते हैं या स्फटिक की माला लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा, राइट। चलिए जो भी माला आपके घर में है जिसके अंदर 108 जप के मोती होने चाहिए है, राइट। फिर उसके बाद में आपको बाहर मार्केट में इस तरह से छोटा सा हवन कुंड मिल रहा है, आप एक हवन कुंड लेकर आ सकते हैं, राइट। और ऐसी लकड़ियाँ भी मिलती है, पंचपल्वम, राइट। 5 वृक्षों की लकड़ियाँ मिलती है, जैसे आम के झाड़ की लकड़ी, नीम के झाड़ की लकड़ी, इस तरह से 5 अलग अलग झाड़ की लकड़ियाँ आपको बाहर मार्केट में मिलती है। उसको हमें इस तरह से खड़ा करना है हवन कुंड में, राइट। खड़े हो जाते हैं, वो आराम से खड़े हो जाते हैं, ओके। इसको हमें इस तरह से हवन कुंड में खड़ा कर देना है और उसके ऊपर आपको ये कापूर लगाना है, उसके नीचे भी आसपास में कापूर लगाना है और ऊपर से प्योर घी का आहुति देते रहनी है, तो वो अपने आप अंगार पकड़ता है। तो जैसे जैसे अगर ये लकड़ी जल रही तो हम दूसरी और ऐड करेंगे उसमें, राइट। जितना आपको हवन करना है उतना आप ऐड कर सकते हैं। तो इतना तो आपको समझ में आ गया, राइट, कि हवन कुंड होता है और उसको कैसे जलाया जाता है और कैसे किया जाता है, राइट। आप लकड़ियाँ भी ले सकते हैं, बाहर मार्केट में आपको सेज भी मिलता है, राइट। ये कैसे है, थोड़ा सा महंगा मिलता है, राइट। बाहर मार्केट में आपको ऑनलाइन से सेज भी मिल जाता है। आप अगरबत्ती की तरह इसको थोड़ा सा आपने जला दिया तो ऐसे ही पूरा घर पूरा इधर आप घूम सकते हैं इसको लेके अगरबत्ती की तरह, राइट। इसको भी हवन बोलते हैं, राइट। ये प्यूरिफाई करता है, नेगेटिविटी को भगा देता है, सेज बोलते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, राइट। तो बाहर मार्केट से हमने ये हवन कुंड लेकर आए हैं, लकड़ियाँ लेकर आए हैं। आपको इस तरह से समीधा भी मिलती है, पूजा के स्टोर में जाओगे तो ऐसे आपको इतनी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ नहीं चाहिए तो आप ऐसे छोटी छोटी समीधा भी ले सकते हैं, राइट। और फिर बाहर मार्केट में आपको हवन सामग्री भी मिलती है, बहुत अच्छी खुशबूदार हवन सामग्री मिलती है, आप उसे ले आ सकते हैं, राइट। या फिर आपको बाहर से सामग्री नहीं लेकर आनी है तो आप अपने घर में भी बना सकते हैं। चावल, गेहूँ, राइट, धान्य भी लेकर आप बना सकते हैं, राइट, वो भी चलता है, राइट। काले तिल, सफ़ेद तिल, ये भी आप ले सकते हैं। चावल, राइट, ये भी आप ले सकते हैं, राइट। तो अब ये जो हवन है ऋग वेदा में इसका उल्लेख हुआ है, ऋग वेदा में हमारे ऋषि मुनियाँ करते थे। बाद में इसका और जिक्र मैंने अथर्व वेदा में भी देखा है, हवन का जिक्र। और महामारी में हमारे ऋषि मुनि, राइट, और ये राक्षस लोगों को भी ऊपर आकाश में ही या दूर रखने के लिए हवन करते थे। तो ये हवन के फ्यूम्स ऊपर जाके वायुमंडल में दूषित चीज़ों को दूर रखते थे, राइट। इसके लिए हवन किया करते थे और उसमें आहुति ईश्वर के नाम की दिया करते थे, राइट। तो इस तरह से आपको कापूर चाहिए है ताकि ये जल्दी जले, प्योर घी चाहिए है ताकि लकड़ियाँ जल्दी जले, राइट। हवन सामग्री चाहिए है, राइट। आपको चाहिए, आप सेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। हवन के अंदर भी डालकर आप सेज जला सकते हैं या फिर ऐसे अगरबत्ती की तरह भी आप सेज जला सकते हैं। फिर उसके बाद में हवन सामग्री में आप गुगलू ले सकते हैं अभी महामारी के लिए, राइट। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि महामारी के लिए जो हवन हम करते हैं, राइट, बीमारी को हटाने के लिए जो हवन हम करते हैं उसके लिए क्या क्या चीज़ें लगेगी वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। आज मैं खास करके
रोग राय बीमारी को दूर रखने वाला हवन और उसका जप बताने वाली हूँ। आप खाली जप भी कर सकते हैं, हवन नहीं करना है तो भी चलेगा, लेकिन अभी वक्त आया है कि हम लोगों ने हवन करना चाहिए है और इसके फ्यूम्स, इसके जो धुआं है ऊपर आकाश में जाना चाहिए है, राइट। फिर आपको सरसों लेना है, पीले रंग की सरसों बाहर मार्केट में मिलती है, राइट। गुगलू लेना है, देन नीम के पत्ते लेने हैं, नीम के पत्ते का, आप नीम के पत्तों का पाउडर भी मिलता है ऑनलाइन पे, आप वो भी मंगा सकते हैं, राइट। कापूर तो मैंने आपको बताया ही है कि ये हमें चाहिए है करके, हाँ। और उसके बाद में नमक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है नमक, राइट। नमक का इस्तेमाल अक्सर हर हवन में आप कीजिएगा। हमारी मृत्यु भी हो जाती है तभी भी हमारा शरीर जब हवन की तरह चलता है तभी भी हम नमक का इस्तेमाल करते हैं, राइट। आपको चाहिए तो आप चंदन की लकड़ी भी ले सकते हैं, राइट। आपको चाहिए तो अभी हवन के अंदर डालने वाली सामग्री में आप दालचीनी का पाउडर ले सकते हैं, तेज पत्ते ले सकते हैं, राइट, चंदन पाउडर ले सकते हैं, राइट, आप डाल सकते हैं उसके अंदर, राइट। ये सारे एंटीसेप्टिक है तो, लेकिन है ना नीम के पत्ते या नीम के पत्तों का पाउडर और गुगलू और ये राय और ये नमक, ये ज़्यादातर इस ऐसे महामारी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं हवन सामग्री के साथ। आप लोबान ले सकते हैं, राइट, धूप ले सकते हैं जलाने के लिए और उसका धुआं होना चाहिए और अग्नि प्रकट होनी चाहिए है। उसके बाद में हम जब चालू करते हैं, राइट। तो पहली बात तो मुझे आपको ये बताना है कि सादी सुदी भोड़ी भाड़ी भक्ति करना है, राइट। मुझे हवन और जप, मैं बहुत छोटी थी तभी मुझे हमारे जेके नाथ, महाराज जेके नाथ जो साइंटिफिक ऑफिसर रहे हैं, साइंटिस्ट रहे हैं बीआरसी में, राइट, उन्होंने मुझे जप और हवन सिखाया था, राइट। इनका फोटो आप देख रहे हैं, राइट। ये आज भी जिंदा है, राइट। वाशी सेक्टर 6 में ये रहते हैं, आज भी जिंदा है और इन्होंने, ये साइंटिफिक ऑफिसर हैं, राइट। इन्होंने ये, राइट, जेके नाथ, राइट, 105 इयर्स ओल्ड के हैं ये आज, राइट, आज भी जिंदा है, राइट। और इन्होंने मुझे जप और हवन सिखाया था, राइट। और ये निरोगी है, इतना महामारी गया, देखिए इतना बड़ा महामारी कोरोना का गया, फिर भी उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, वो अभी भी जिंदा है और अभी भी आज भी वो जप करते हैं और हवन करते हैं, राइट। जेव्हा आपण जप जपतो तेव्हा जप आपल्याला जपतो, राइट। जब हम जप को जपते हैं तो जप हमें जपता है, राइट, हमारी रक्षा करता है, राइट। तो महाराज ने मुझे जप और हवन सिखाया था और मैं बहुत जप और हवन करते रहती हूँ, आए दिन मेरे यहाँ पर होते रहता है जप और हवन, राइट। तो एक टाइम पे महाराज ने मुझे बताया था, ये महाराज का जिनका मैंने फोटो आपको बताया, इन्होंने, मैं इनको महाराज बोलती हूँ, हालांकि ये साइंटिफिक ऑफिसर है, मेरे पड़ोसी थे, राइट। और वो जप और हवन करते थे तो मैं भी जाकर उधर बैठ के उनके साथ में जप और हवन किया करती थी। जैसे ही वो रिटायर्ड हो गए तो वो अपने घर नहीं गए, उन्होंने पहले ही एक फ्लैट लेके रखा था, राइट, अपने जहाँ पर सारी सुख सुविधा वॉकिंग डिस्टेंस पे है और वहाँ पर उन्होंने स्पिरिचुअल कोर्सेज, जप और हवन के क्लासेस वगैरह भी निकाले थे, राइट। मैंने तो उनसे फ्री सीखा है और बहुत बहुत सारे मेरे को जप उन्होंने सिखाए हैं। उन्होंने बताया था कि शिव जी वैद्य रूप में शिव जी को हम जूम बोलते हैं, राइट। महामृत्युंजय जप भी है, राइट, महामारी के लिए, वो तो आपको टीवी के ऊपर या नेट के ऊपर मिल जाएगा, लेकिन जो जप मैं आज आपको दे रही हूँ, राइट, इस जप से मैंने कैंसर पेशेंट को भी 20-20, 30-30 साल जिंदा रखा है। एक केस नहीं, 2 केस नहीं, कई केसेस को, और सीरियस से सीरियस पेशेंट को, राइट, क्रिटिकल स्टेज के पेशेंट को भी हमने इस जप से बाहर निकाला है, राइट।
जब भी कभी है ना पता चलता था कोई तो स्टूडेंट बीमार है या उसके पेरेंट्स कोई बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, सीरियस कंडीशन है, तो है ना हम लोग स्कूल के अंदर चालू कर देते थे हमारे स्टूडेंट्स और टीचर्स हम लोग उनके नाम से, राइट। तो ये जप कैसे बोला जाता है? ओम जूम, जूम यानी शिव जी, राइट। ओम तो देखिए ये यूनिवर्सल सिंबल है डिवाइन का, राइट। सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसे यूज कर रहे हैं लोग, राइट, और इनका फायदा उठा के ले रहे हैं ओम का। अभी हम आते हैं जप के ऊपर। ओम जूम, जूम यानी शिव जी, राइट। अगर अभी मेरे बारे में जप करना है, मेरी आत्मरक्षा या मेरे लिए रक्षा या मेरे रोग राय के लिए करना है, तो कैसे करेंगे? ओम जूम से रजनी पाले पाले से जूम ओम स्वाहा। अगर आप हवन में आहुति दे रहे हैं तो स्वाहा बोलिए, और अगर आप माला जप रहे हैं तो लास्ट में नमः बोलिए, ओके। ओम जूम से रजनी पाले पाले से जूम ओम नमः, राइट। और अगर आप हवन में स्वाहा कर रहे हैं तो ओम जूम से रजनी पाले पाले से जूम ओम स्वाहा, ओके। ये जो मंत्र है ये रोग, दृष्टि, करनी, बत्तीशी, राइट, ग्रह दोष, पिशाच दोष, बाधा दोष, सारे दोषों से सारे दोषों का नाश करके हमारी आत्मरक्षा करने वाला मंत्र है। आगे बढ़कर आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैं रोज ये माला करती हूँ, राइट, मैं रोज अपने लोगों को सुरक्षा चक्र में रखती हूँ, आप भी कर सकते हैं, अपनी पूरी फैमिली का नाम ले सकते हैं, राइट। ओम जूम से मैं करती हूँ, राइट। ओम जूम से रजनी संतोष राज नंदिनी मदर इंडिया मिशन अथर्वराज दुर्गा माता मंदिर सुहास गरुड़ पाले पाले से जूम ओम स्वाहा राइट। मैं मेरी गाड़ियों का भी नाम लेती हूँ, मैं मेरे घर प्रॉपर्टी बंगला इन लोगों का भी नाम ले लेती हूँ। ओम जूम से जो गाड़ी है उस गाड़ी का नाम पाले पाले से जूम ओम स्वाहा, राइट। तो इतना सॉलिड पावरफुल मंत्र है, राइट। ये मंत्र ने बहुत सारी सीरियस केसेस को भी ठीक किया है, हम लोगों ने ये मंत्र किया है। ये महामृत्युंजय मंत्र का शॉर्ट मंत्र है, राइट। ये आपका रक्षा करता है, आपकी प्रॉपर्टी का रक्षा करता है, आपकी गाड़ियों का रक्षा करता है, आपके खानदान का रक्षा करता है। ये रक्षा मंत्र है, बहुत पावरफुल मंत्र है, राइट। ओम जूम से सर्वजन, अब मैं सबका नाम लेती हूँ। ओम जूम से सर्वजन पाले पाले से जूम ओम स्वाहा, राइट। शिव जी का मंत्र है, राइट। अच्छा, हवन करने के बाद में, जप करने के बाद में, राइट, अक्सर जब भी हम जप कंप्लीट करते हैं, राइट, उसके बाद में लास्ट की जो आहुति देते हैं तो हम निवेद गाय का देंगे, राइट। नमक तो हम हवन में डालते ही जा रहे हैं, लेकिन गुड़ का, राइट, गुड़ का एक ऐसी अच्छी गांठ, राइट, वो हवन में अर्पण कर दीजिए, राइट। हवन का मुंह मीठा कर दीजिएगा, राइट। अलग अलग हवन में अलग अलग निवेद्य देते हैं, राइट, लेकिन सादी सुधी भोली भाली भक्ति में आप गुड़ का इस्तेमाल कीजिएगा, राइट। और हवन वाकई बहुत प्रॉस्पेरिटी देता है, अबेंडेंस देता है, राइट। बहुत हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ, हार्मोनियस हमारी लाइफ को बनाता है। आप बिल्कुल डरिए मत हवन करने के लिए, राइट। आपको जैसे समझ में आए वैसा आप हवन कीजिए। और ये जो मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है वो रक्षा मंत्र है, राइट। आप अपने पूरे खानदान के लिए कर सकते हैं ये रक्षा मंत्र, और बहुत कारगर है। कोई भी आपके पास नेगेटिविटी फटकेगी नहीं, कोई रोग फटकेगा नहीं, राइट, कोई अकाल घटनाएं होएगी नहीं। आप जरूर ये मंत्र कीजिएगा, राइट। आप कोरोना से भी अपने आप को बचा सकते हैं, अपने पूरे खानदान को बचा सकते हैं इस मंत्र से, ओके। आने वाले दिनों में मैं आपको बहुत से जप के बारे में बताऊंगी और बहुत सारे हवन के बारे में बताऊंगी। बहुत मांग रही थी
मुझे बहुत से खास करके जेंट्स लोगों ने मुझे बहुत फ़ोन करके बोला था या व्हाट्सअप करके बोला था कि हमें हवन के बारे में बताइए, क्योंकि उन्हें घर में अपने हवन करना है, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हवन के बारे में, इट इज़ वेरी सिंपल, आप डरिए मत, बिल्कुल डरिए मत, राइट। आप शादी शुदी भोली भाली भक्ति आप अपनी कीजिए, राइट, और कामयाब होइए। ये पंच तत्व में से एक तत्व है अग्नि तत्व, राइट। ये ईश्वर है, गॉड है। मैं आने वाली हूँ इसके बारे में, मैं आपको मेरी ये स्पिरिचुअल जर्नी में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी आध्यात्मिक जगत का। जो भी मुझे नॉलेज है, राइट, मैं उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आप सुखी रहे, खुश रहे, हारमोनियस रहे, मेरी दुआएं हैं आपके साथ में। गॉड ब्लेस यू। जब भी आप हवन चालू करेंगे, राइट, अग्नि लगा के, मैंने आपको बताया किस तरह से इसे खड़ा करने का है, और कापूर लगा के इसको अग्नि जलना शुरू हो जाएगी। तभी सबसे पहले एक माला आप गणपति का कर लीजिए, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, और वो अग्नि भर 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 जलना शुरू कर देगी, राइट। फिर आहुति आप डालना शुरू कीजिए और फिर बोलिए ओम जूम से रजनी पाले पले से जूम ओम स्वाव। जिस किसी का आपको करना है, मैंने अभी मेरा नाम ले लिया, आप और आपको जिसका नाम लेना है आप उसका नाम ले सकते हैं, लेकिन शुरुआत करेंगे गणपति के नाम से, और तुरंत हम आएंगे ओम जूम से के ऊपर, राइट। आपको 11 माला करनी है, राइट, हवन में 11 माला करनी है, और रोज सुबह 5 माला और रोज शाम को 5 माला, इस तरह से रोज आप 10-11 माला इसका कर सकते हैं। 3-3.5 महीने में ये जब सिद्ध हो जाता है एक आदमी से, राइट। इसके लिए हम लोग है ना समुदाय में करते हैं। अगर कोई टारगेट हमें बहुत इमिडिएटली उसको फतेह करना है, उसे टारगेट पे डालना है, तो 100 200 लोग हम लोग बैठ के ये जप और हवन करते हैं, राइट, ताकि समुदाय के अंदर बहुत सारा हमारा वाइब्रेशन, राइट, प्रेयर का वाइब्रेशन डिवाइन तक जा सके, राइट। ऐसे भी फ्यूम्स और अंगार डिवाइन तक हमारा मैसेज लेके जाती ही है, राइट। उम्मीद करते हैं आपको हवन के बारे में मालूम गिरा होगा, राइट। सादा सुदा भोड़ा भाड़ा भक्ति कीजिए, इसमें भी ईश्वर खुश होते हैं। मेरे को खुश हो गए तो आपको नहीं होंगे क्या? कोई विधि विधान नहीं है, राइट। आप कीजिए, शुरू कीजिए, राइट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।